वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 तक किया था। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में मैंने ऐड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 का, इसकी स्टेटमेंट देख लें। इवेल्यूएट अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर में पूछा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके पार्ट नंबर जो 1 है इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो इसका फर्स्ट पार्ट गिवन है, इसमें गिवन है 23.57 मल्टीप्लाई 5.967, यानी ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो वो कहते हैं कि इसको आपने जो लॉगरिथम के लॉज हैं उसकी मदद से आपने इसको सॉल्व करना है। तो जितने भी क्वेश्चन गिवन है ना क्वेश्चन नंबर 2 के, उन तमाम क्वेश्चन को आपने सेम मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस वैल्यू को, ये जो क्वेश्चन गिवन है इसको आपने एक्स के इक्वल लेट कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैं लेट करता हूँ, लेट एक्स इक्वल 23.57 मल्टीप्लाई 5.967, यानी ये x के इक्वल हमने लेट कर लिया। अब आपने क्या लिखना है, यहाँ पर बोथ साइड पे ना लॉग लेना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे टेक लॉग ऑन बोथ साइड, यानी आप क्या कर रहे हैं, लॉग ले रहे हैं ऑन बोथ साइड। तो ये लाइन आपने लिख देनी है। अच्छा, यहाँ पर देखें ये x है तो ये क्या हो जाएगा, log x, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, log लिखेंगे एक बार। अगर देखें यहाँ पर दो नंबर्स हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इसको ब्रैकेट में लिखें। अभी 23.57 मल्टीप्लाई 5.967, और ब्रैकेट के बाहर आपने क्या लिख दिया, log, क्योंकि log ले रहे हैं बोथ साइड पे। इधर भी log x आ गया और ये भी क्या हो गया, log, ये होल नंबर को हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब log की प्रॉपर्टी आप लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ी होगी कि अगर log में दो नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो log का एक लॉ है कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, सम अप हो जाएंगे, यानी इनको प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा log 23.57 प्लस log 5.967, और इधर से ये log x एज इट इज लिख दें। अब आपने क्या करना है, टेबल की मदद से भी आप इसका log ले सकते हो, लेकिन आपने एक काम ये करना है कि आप कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करें और अपना टाइम बचाएं। ठीक है, आपको क्वेश्चन भी इजी हो जाएगा। अब आपने कैलकुलेटर पर इसका log लेना है और कैलकुलेटर पर इसका log लेके यहाँ पर वैल्यूज लिख देनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास log 23.57, तो ये log 23.57, तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है, यहाँ पर आप लोगों को ये नज़र भी आ रहा होगा 1.372। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर लिखें 1.3723। उसके बाद आगे क्या है, log 5.96। अब मैं इसको लेता हूँ log 5.967, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, इक्वल करते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है 0 पॉइंट, ये प्लस, ये वैल्यू भी प्लस में है तो आप लिखें प्लस 0.7757, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक आपने वैल्यूज़ लिख देनी है। अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ को क्या कर देना है, सम अप कर देना है। यानी मैं करता हूँ प्लस 1.37, उसके बाद क्या था 23। अब इन दोनों वैल्यूज़ को जब आप सम करोगे ना, तो आपके पास जो टर्म आएगी 2.14 आ रहा है। यानी ये देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, log, ये x हो गया, इक्वल टू इन दोनों का सम लिया तो ये आ रहा है 2.1480, यानी ये चीज़ आ रही है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर आ गया है log x और ये इसके इक्वल है।
लेकिन मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए थी क्योंकि एक्चुअल में एक्स इस चीज़ की इक्वल है। तो एक्स के साथ लॉग ना हो तो लॉग को ख़त्म करने के लिए हम एंटी लॉग लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पर आप लिखें एंटी लॉग मल्टीप्लाई, साथ में क्या लिखा हुआ है लॉग एक्स, और ब्रैकेट में इसका एंटी लॉग लिख दें। यानी एंटी लॉग पहले लिखें और ब्रैकेट में लिखें 2.1480। अब ये एंटी लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ये जो वैल्यूज़ आपकी आई थी ना इसका आपने क्या ले लेना है, एंटी लॉग ले लेना है। तो ये देखें शिफ्ट लॉग और जो आंस आया था, तो जब आप करेंगे ये 140 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये हमारे पास आ रहा है 140.62। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है। इसके बाद हमारे पास इसका नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है। अब बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर हम कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, उससे ये होगा कि आपका पेपर में जो टाइम है ना वो बच जाएगा। अब इसका ये सेकंड पार्ट गिवन है, तो सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में भी आपने ऐसे ही सोल्व करना है। आपने क्या कर लेना है, इसको लेट कर लेना है, लेट एक्स इक्वल टू 65.89 ओवर में हमारे पास गिवन है 7.392। अब आप लॉग लें बोथ साइड पे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे टेक लॉग ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड पर आपने क्या करना है, लॉग लेना है। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा log x, और राइट साइड पर भी आपने लिखना है log, और इसको आप ब्रैकेट में लिखते हैं सारी टर्म को, 65.89 ओवर में 7.392, ब्रैकेट क्लोज करें। अब देखें log की प्रॉपर्टी है कि log में अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हो, जैसे ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी ये आ जाएगा log 65.89, ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी माइनस लगाएं log और डिनोमिनेटर की वैल्यू, यानी ये आ जाएगा 7.392। यहाँ तक समझ आ गई है। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पर इनका log ले लेना है। बात समझ आ रही है? तो ये आपके पास कैलकुलेटर है। अब आप क्या करें, इसका log ले लें। तो सबसे पहले log 65.89, जब आप इसका log लेंगे तो ये 1.8188 आ रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस वैल्यू को 1.81 और उसके बाद 88, फिर ये माइनस का साइन लगाएं। अच्छा आगे है log 7.392। अच्छा ये हमारे पास आ रहा है 0 पॉइंट, यानी आ रहा पॉजिटिव है 0 पॉइंट, ये माइनस इस वजह से लगा दिया है 0.86। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 87। अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर लें। तो मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या था, 1.8188 माइनस जो भी लास्ट टाइम हमने आंस निकाला है, उनको जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 0.9500। अच्छा यहाँ पर आप लिखें log, तो ये मैं लिखता हूँ log x इक्वल टू 0.9500। ठीक है, ये आ गया। अब आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। x के साथ log ना हो तो आपने एंटी log ले लेना है बोथ साइड पर। तो यहाँ पर लिखें टेक एंटी log ऑन बोथ साइड, टेक एंटी log ऑन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी एस, यानी इसका मतलब बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या आएगा, एंटी लॉग मल्टीप्लाई log x इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या आएगा, एंटी लॉग। ये हमारे पास आएगा 0.9500
ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल कर दें, तो ये क्या रह जाएगा, एक्स रह जाएगा, और इसका कैलकुलेटर पर एंटी लॉग लें। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, शिफ्ट लॉग और जो आंस अभी हमने निकाला था इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा 8.91। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। अगर बुक के लास्ट में आप देखना चाहते हैं आंसर, तो यहाँ पर देखें एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 2 का ये सेकंड पॉइंट 8.914। ठीक है, आप यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ रहा है 8.913। ठीक है, तो आप ये लिख लें। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो यहाँ तक आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट गिवन है। अब थर्ड पार्ट में देखें तो इस सारे क्वेश्चन को आपने एक्स के इक्वल लेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट एक्स इक्वल टू, ये फर्स्ट नंबर क्या है 47.27 मल्टीप्लाई 5.321। देखने में ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है लेकिन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। 9.712 मल्टीप्लाई 4.171, यानी इसको आपने एक्स के इक्वल लेट कर लिया। अब आपने लॉग लेना है बोथ साइड पे, तो यहाँ पर लिखें टेक लॉग ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड पर आप लॉग लेंगे, उसके बाद लॉग वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो पहले यहाँ पर लिखें लॉग एक्स इक्वल टू लॉग, और ये देखें फ्रैक्शन की फॉर्म में आप ब्रैकेट लगा दें, यहाँ पर ये आ जाएगा 47.27 मल्टीप्लाई 5.321, और ओवर में हमारे पास आ रहा है 9.712 मल्टीप्लाई 4.171, ये ब्रैकेट क्लोज होगी। अब देखें ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो हम इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लॉग की प्रॉपर्टी है ना, लॉग, ये नोमिनेटर वाली टर्म लिखें सारी ब्रैकेट में ही लिख दें 47.27 मल्टीप्लाई 5.321, ये आ गया माइनस ओवर वाली टर्म। तो यहाँ पर देखें ये लॉग 9.712 मल्टीप्लाई 4.171। अब क्योंकि ये डिवाइड हो रहे थे इस वजह से हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। अब इसको मज़ीद भी हम सॉल्व कर सकते हैं। मज़ीद क्या सॉल्व कर सकते हैं कि लॉग में ये दो नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। चलें मैं यहाँ पर कर देता हूँ, और ये वाला जो लॉग एक्स है ना, पहले आप यहाँ पर लिखें लॉग एक्स, फिर ये मैं यहाँ पर इसको चलें लेके चलता हूँ लॉग एक्स। अब ये दो नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। चलें एक बार आप लिखें लॉग 47.27 प्लस लॉग 5.321 माइनस, अब मैं यहाँ पर ना एक बार ब्रैकेट लगा देता हूँ, उसकी क्या वजह अभी आपको समझ आएगी। लॉग में ये दो नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यानी लॉग 9.712 प्लस लॉग 4.171, ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये ब्रैकेट क्यों लगाइए, क्योंकि बाहर है माइनस, जब ये ब्रैकेट मैं रिमूव करूँगा ना तो ये साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। वैसे तो मैं डायरेक्टली भी चेंज कर सकता था, लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते, तो वो ये साइन नहीं चेंज कर पाते, वो बस यहाँ पर प्लस रहने देते हैं। तो इसी वजह से यहीं पर मिस्टेक होती है इस स्टेप में। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये log x, इसको एज इट इज़ लिख दें और ये सारी वैल्यूज़ लिखें। तो यहाँ पर क्या आएगा, log 47.27 प्लस log 5.321 माइनस, ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, यानी साइन चेंज हो रहे हैं।
log 9.712 माइनस log 4.171। तो ये आ गया। अब आपने क्या करना है, वन बाय वन इन सारों का लॉग ले लें कैलकुलेटर पर। तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, log x इक्वल टू, अब इन सारों का वन बाय वन आपने क्या करना है, लॉग लेना है। ठीक है, कैलकुलेटर पर लॉग कैलकुलेट कर लें। तो ये देखें, ये हमारे पास log 47.27, तो ये आ जाएगा 1.674। ठीक है, तो यहाँ पर लिखें चलें, क्या आ रहा है, 1.674 और ये क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। फिर उसके बाद इसका लिए लें log 5.321 ब्रैकेट क्लोज करें। तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आपने लिखना है। अच्छा, ये भी पॉजिटिव है, तो ये आ रहा है 0.725 और नेक्स्ट आप लिख दें 9। फिर यहाँ पर ये नेगेटिव है, पहले इसको देख लेते हैं इसका लॉग क्या आता है। तो लॉग 9.712 ब्रैकेट क्लोज करें, तो ये आ रहा है -0.9873। अब इसका लॉग लेना है आपने, तो इसका लॉग कैसे लेंगे, देखें, यही लॉग 4.171 इक्वल करें, तो ये आ रहा है हमारे पास ये माइनस, और जब इसका लॉग लिया तो ये आ जाता है 0.62 और फिर क्या आ गया, 2 आ गया। अब इन तमाम वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पर सम अप कर लें। ठीक है, यानी ये वैल्यू लिखें प्लस ये माइनस ये और ये सारी, ये तमाम वैल्यूज़ जब आप लिखेंगे तो आपके पास क्या आता है। तो जब आपने इनको कैलकुलेटर पर सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.7930। अब मुझे x चाहिए, x के साथ log नहीं चाहिए, तो आप एंटी log ले लें। तो यहाँ पर लिखें टेक एंटी log ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड पर एंटी log ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, एंटी log मल्टीप्लाई log x इक्वल टू एंटी log और ब्रैकेट में लिखें 0.7930। अब एंटी लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी। अब आपने इसका एंटी लॉग कैसे लेते हैं, वो तो आप लोगों को मालूम है। क्या करते हैं आप, शिफ्ट लॉग और यहाँ पर लिखें 0.7930। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, 6.208। अच्छा, 8 के बाद क्या है, 6। अगर मैं इसमें राउंड ऑफ करूँ तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। ठीक है, किस तरह, यानी x की वैल्यू 6.209। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आई होगी। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट गिवन है। देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन करना इसी को उसी मेथड से ही है। सबसे पहले आप इसको लेट कर लोगे, लेट x इक्वल टू, ये हमारे पास क्यूब रूट गिवन है, क्यूब रूट 27.98 और ओवर में स्क्वायर रूट है 28.73। अब आपने लॉग ले लें बोथ साइड पर, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास क्या आएगा, लॉग एक्स आ जाएगा इक्वल टू लॉग, और ब्रैकेट में आप ये सारी टर्म लिख दें 27.98 ओवर में हमारे पास स्क्वायर रूट 28.73, ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब देखें, ये फ्रैक्शन में है, ये क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, माइनस।
यानी क्या आएगा हमारे पास log, ये टर्म हमारे पास आ जाएगी 27.98, यानी ये क्यूब रूट आ गया, माइनस log स्क्वायर रूट 28.73। अच्छा अब देखें, ये जो फॉर्म है ना, ये रेडिकल की फॉर्म है। आप इसको एक्सपोनेंशियल भी बना सकते हैं, यानी आप लिखें log, ब्रैकेट लगाएं 27.98, और ये 3 है तो इसको आप लिखें 1/3, माइनस log, ये स्क्वायर रूट की फॉर्म है, यानी है तो रेडिकल फॉर्म, ये स्क्वायर रूट है हमारे पास, तो यहाँ पर 2 है तो 1/2। अगर ये 2 यहाँ पर ना होता फिर भी हम इसको 1/2 लिखते हैं। यहाँ तक समझ आ रही है? इसके बाद क्या करना है, अब देखिए लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर पावर हो तो पावर स्टार्ट में आ जाती है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3। साथ में क्या लिखा हुआ है, log 27.98 माइनस 1/2 को भी स्टार्ट में ले जाएं, फिर हमारे पास क्या आएगा, log 28.73, और ये सारी टर्म आपने एज इट इज लिखनी है log x। अच्छा अब आपने क्या करना है कि इसका log लेना है, 1 से मल्टीप्लाई करके 3 पे डिवाइड कर देना है। तो मैं एक साथ ही ये सारा काम करूँगा। देखें हमारे पास यहाँ पर क्या है, log 27.98, ये क्या आ रहा है 1.4, ठीक है। इस वैल्यू को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा ना तो ये आएगा, यानी ये इसका log लिया ना तो वो आ गया 1.4468, ये आ गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, यही आ गया, ओवर में 3 लिख दें। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में मैंने यही काम करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको अभी से डिवाइड कर देता हूँ, 3 से। तो ये क्या आ रहा है, ये जो भी वैल्यूज़ आ रही है वो यहाँ पर लिख देता हूँ, 0.4828। अच्छा अब इसका भी आप log लें, यानी कैसे log लेना है, log 28.73, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, अच्छा ये माइनस, तो ये आ गया 1 पॉइंट, क्योंकि जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, इसका जो log लिया 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1.4583, और इसको आपने डिवाइड किससे करना है, 2 से, तो आप यहाँ पर लिखें डिवाइड 2। तो ये आ रहा है 0 पॉइंट माइनस, ये वाला माइनस आ गया 0.7291। अब आपने इनको माइनस कर देना है। जब आप इनको माइनस करेंगे, देखें ये कौन सी टर्म है, पहले तो हमारे पास लिखा हुआ है 0.48228 माइनस आंस, तो ये हमारे पास आ रहा है माइनस में आ रहा है। देखें क्या आ रहा है, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये ऊपर से log x वैसे लिखें, ये आ गया माइनस 0.2468, ये चीज़ आ रही है हमारे पास। बात समझ आ रही है? अब आपने क्या करना है, x कैलकुलेट करना है, आप एंटी लॉग ले लें, तो आप लिखेंगे टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड पर आप क्या कर रहे हैं, एंटी लॉग ले लें। तो यहाँ पर देखें ये आ गया एंटी लॉग मल्टीप्लाई log x इक्वल टू एंटी लॉग इंटू माइनस 0.24688। एंटी लॉग से log कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x रह जाएगा। अब इसका एंटी लॉग ले लें, तो यहाँ पर देखें मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट लॉग, जो आंस आया था वो करेंगे तो वो आ जाएगा 0 पॉइंट, क्या आ रहा है 0.5663, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है x का। उम्मीद करता हूँ कि आपको फोर्थ पार्ट की भी अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट गिवन है। अब इसमें देखें
ये हमारे पास गिवन है रेडिकल की फॉर्म में, और यहाँ पर इसका जो इंडेक्स है वो 7 है, 129.4, और ओवर में भी रेडिकल की फॉर्म यानी क्यूब रूट है 27.37। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको एक्स के इक्वलेट कर लिया। उसके बाद आप क्या करते हैं, लॉग लेते हैं बोथ साइड पर। टेक लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर आएगा लॉग एक्स, और इसके साथ भी क्या आ गया, ये लॉग आ गया। अब यहाँ पर देखें ये दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम इसको। तो ये देखें लॉग, अब ये जो फॉर्म थी ना रेडिकल की, इसको मैं साथ ही एक्सपोनेंशियल भी बनाता जा रहा हूँ। ठीक है, कैसे बनाऊंगा, मैं इसको लिखूंगा 129.4, और ये 7 है तो इसको मैं लिख देता हूँ 1/7 माइनस, ये ओवर में देखें हमारे पास, इसको भी आपने रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है, 27.37 1/3। अब आपको मालूम है भाई, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर पावर गिवन हो तो पावर को हम क्या करते हैं, स्टार्ट में ले आते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/7 स्टार्ट में आ जाएगा, और 120, और साथ में ये लॉग लिखें पहले आप, यानी ये लॉग, और ब्रैकेट में 129.4, फिर माइनस 1/3 को एज इट इज़ लिखें, ये जो 1/3 थे स्टार्ट में ले जाएं, फिर ये लॉग आ गया, उसके बाद 27.37। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पर ये वैल्यू कैलकुलेट करो, 1 से मल्टीप्लाई करो, 7 पर डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखें, लॉग 129.4, पहले तो इसका लॉग लेना, तो ये आ रहा है 2 पॉइंट, जब इसे 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना, देखो मल्टीप्लाई 1, तो वही चीज़ आ रही है 2.1193, और इसको ओवर में आप इसके अभी 7 लिख दें, फिर इसी को ही आपने डिवाइड करना है ना 7 से। चलें ये ले, 7 से जब डिवाइड किया ना, तो ये आ गया 0.301, 0.301, और आगे क्या है 70। चलें 70 भी लिख देता हूँ। अच्छा, फिर आपने इसको भी लॉग लेना है, इसका भी, तो इसका कैसे लेंगे, लॉग 27.37, ये आ गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये चीज़ रहेगी, यानी माइनस 1.4372। अच्छा, ओवर में क्या है, इसके 3 है, तो इसको डिवाइड कर दो किसके साथ, 3 के साथ, तो ये आ गया माइनस 0.4790। अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर देखें, मैं क्या करता हूँ कि भाई 0.30170 माइनस 0.4790, तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 पॉइंट, ठीक है, 773 आ रहा है। तो ये वैल्यूज़ आ रही थी हमारे पास, इनको सब्ट्रैक्ट किया ना, तो माइनस 0.1773 आ रहा है। तो अब एंटी लॉग ले लें आप, ठीक है, यहाँ पर लिखें टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड पर आप एंटी लॉग ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखें ये क्या आएगा, एंटी लॉग मल्टीप्लाई लॉग एक्स इक्वल टू एंटी लॉग इंटू 0 माइनस 0.1773। तो ये चीज़ इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा, यानी इसी का आपने एंटी लॉग लेना है ना। तो देखें शिफ्ट लॉग आंस, तो ये क्या आ रहा है, 1.041, तो ये आपका क्या आ रहा है, फाइनल आंसर आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। आप बुक के लास्ट में भी इसका आंसर कंपेयर कर सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पर ना हमारे से एक मिस्टेक ये हुई है कि हमने एंटी लॉग लेना है ना, तो दोबारा लेते हैं। ये देखें, शिफ्ट लॉग, और हमारे पास यहाँ पर क्या है, -0.177, और उसके बाद क्या है, 3। अच्छा, जब आप इसको इक्वल करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, ये आंसर यहाँ पर रॉन्ग आ गया है। ये क्या है, आंसर 0.664 और 8। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। ठीक है, इसको आपने स्किप कर देना है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक भी आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी।